विजय का फैक्टर कितना बड़ा होगा कि भाई जब विजय जैसा एक नौजवान चेहरा आता है, एक लीक सेट कर आता है, वो जो तमाम बातें अन्नामलई भी करते आ रहे थे, ठीक है, वो डीएमके के खिलाफ जिस तरह की मुखर आवाज़ उठा रहे थे, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, तो जब आपको लगता है कि आपकी ही हम उम्र है, ठीक है, और वो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो आता है और इस तरह की थम्पिंग मेजोरिटी से सीएम पद पर छा जाता है, तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ खटकता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, मेरे अंदर कौन से फ्लॉज थे, तो ये भी फैक्टर बहुत एड ऑन करता है। नहीं, अन्नामलाई को जब भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल अपनी पदयात्रा निकाली थी। उसकी शुरुआत अमित शाह ने की थी और उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिला था। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी होने की स्थिति में यह एक बेहतर विकल्प के रूप में जनता के बीच में आएगी। लेकिन वहाँ की द्रविड़ राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को वो स्पेस मिला नहीं अन्नामलाई के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अन्नामलाई को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति और लंबे समय की राजनीति हमेशा करती रही है। बंगाल के अंदर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं रही। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की अब शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में आएगी। लेकिन अन्नामलाई मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। उनको राजनीति का बहुत अनुभव नहीं रहा है। एक पुलिस अधिकारी रहे और पुलिस अधिकारी जो तत्काल निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के आदी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी रहे, जिस तरीके से वो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर रहे और जिस तरीके से वो फैसले लेते थे ऑन द स्पॉट, वहाँ किसी से पूछने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी। तो उनको लगता है कि जो पुलिस में उनका जो व्यवहार रहा था वही राजनीति में आकर होगा। आपने खाकी वर्दी में जो व्यवहार किया है वह खादी पहनकर आप नहीं कर सकते। उसमें आपको जनता के साथ चलना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि वो फ़र्क अभी अन्नामलाई समझ नहीं पा रहे हैं और वो उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करेंगे तब भी उनके लिए ये करना ठीक नहीं रहेगा। अगर वो खुद की राजनीति भी शुरू करते हैं या किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते हैं तो उनको धैर्य रखना होगा। इस तरीके से वो जो व्यवहार कर रहे हैं मुझे लग रहा है ये उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी नए लीडर्स को तैयार करेगी। लेकिन मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तमिलनाडु में एक बेहतर होगा और अन्नामलाई के भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें अन्नामलई की, अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई अगर वो आप कह रहे हैं कि भाई अपना एक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई इस तरह का जनाधार नहीं है, आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि आपको जब पार्टी ने सब कुछ पूरा फ्री हैंड दिया था, खबरें तो आपने खूब बटोरी थी, सुर्खियां आपने खूब बनाई थी, सपोर्ट भी ऐसा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी यात्रा में साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन आपने डिलीवरेबल्स नहीं दिए थे। तो ऐसे में अन्नामलई के वाकई में एक इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि अपनी अलग पार्टी बनाएं, और दूसरा ये कि भाई डीएमके के साथ वो जा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, उनके खिलाफ ही उनका पूरा का पूरा कैंपेन है, पूरी की पूरी राजनीति है। एआईडीएमके से उनके क्या रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। उन्हें तो वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं थे, उनको उनके साथ गठबंधन बर्दाश्त नहीं था। तो ऐसे में अन्नामलई के पास विकल्प सिर्फ एक ही बचता है कि वो एकला चलो की राह पर चलें। तो क्या उनके लिए ये मुमकिन होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अन्नामलाई अभी तमिलनाडु में अपने आप को टटोल रहे होंगे। वो देख रहे होंगे कि तमिलनाडु की जनता में और तमिलनाडु में उनकी क्या भूमिका है। जो चुनाव परिणाम अभी तमिलनाडु की विधानसभा का आया उसमें ये साफ हो गया है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु से बाहर निकल रही है। अब तमिलनाडु की जनता द्रविड़ पॉलिटिक्स के बाहर देख रही है। जिस तरीके से एआईडीएमके के अंदर टूट हुई है चुनाव परिणाम आने के बाद, जिस तरीके से एक बड़े धड़े ने मुख्यमंत्री विजय का समर्थन कर दिया और डीएमके जिस तरीके से चुनाव कमजोर हो गई है, स्टालिन खुद चुनाव हार गए। तो मुझे लग रहा है कि अब वहाँ पर अन्नामलाई को ये लग रहा होगा कि विजय भी नए अचानक से फिल्म अभिनेता थे और राजनीति में आकर वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनका भी कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो अन्नामलाई अपने आप को तमिलनाडु की राजनीति में एक अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे होंगे कि अगर मैं एक अपना राजनीतिक दल बनाता हूँ तो हो सकता है कि जैसे विजय ने अपना एक राजनीतिक दल बनाया एक्टर के रूप में, वो मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे हो सकता है अगर मैं राजनीतिक दल बनाता हूँ भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर तो आने वाले दिनों में एआईडीएमके का जो कैडर है या डीएमके का जो कैडर है, जो इन दोनों से नाराज है, इनके करप्शन से नाराज है, इनकी वंशवाद की राजनीति से नाराज है, ऐसा कैडर मेरे साथ जुड़ सकता है। और मुझे लगता है कि शायद अभी अन्नामलाई ये देख रहे हैं कि भविष्य में उनकी राजनीति क्या हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत हुई होगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है उनसे कहा होगा और मुझे इस बात की संभावना लग रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनकी टीम में भी आने का उनका चल रहा था कि राष्ट्रीय महासचिव लेकर आएंगे।
कहा यह भी जा रहा था कि अन्नामलाई को शायद राज्यसभा भी भारतीय जनता पार्टी लेकर आ सकती थी। तो मुझे लगता है कि अन्नामलाई के पास बहुत ऑप्शन थे और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि अन्नामलाई के लिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और अच्छी पोस्ट मिल जाती। अन्नामलाई ये फैसला क्यों ले रहा है, ये अन्नामलाई मुझे लगता है समय आने पर इस बात की घोषणा करेंगे, जब वो अलग पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे, जब पत्रकार वार्ता लेंगे तो बताएंगे। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया कदम है। ये अभी भी रिवर्स हो सकता है कि भाई अभी सस्पेंस है, अब यू नेवर नो, ठीक है, मतलब वो नाराजगी हो सकती है, उनकी प्लानिंग हो सकती है, या प्लानिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस अब औपचारिक अनाउंसमेंट बाकी है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का सोचा होगा और हो सकता है कि अभी वो जन आंदोलन करेंगे, अभी पार्टी तय नहीं करेंगे, अभी जनता के बीच जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उन्होंने एन मक्कल पदयात्रा निकाली थी, हो सकता है वो अभी कोई पदयात्रा निकाले, कोई रथ यात्रा निकाले, कोई जनसंवाद का कार्यक्रम निकाले, पूरे तमिलनाडु का दौरा करे और फिर जनता से मिलने वाले उत्साह प्रतिशत के बाद वो ये तय करे और अपना नया कोई राजनीतिक दल बनाए। और हो सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करें या भारतीय जनता पार्टी में विलय हो। भविष्य की राजनीति अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल की राजनीति में अन्नामलाई अपने आप को तमिलनाडु में वो कहाँ हो सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहेंगे या अपने अलग राजनीतिक बनाएंगे, अभी वो उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और हो सकता है कि उनके कुछ छोटे राजनीतिक दलों से बात भी हो, वो गठबंधन में मिलकर आए और वो मिलकर एक नया मोर्चा बनाए, कोई तीसरा मोर्चा भी मुझे लगता है तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई लेकर आ सकते हैं।